मेरी कमर पर रखा और मेरे को धीरे धीरे करने लगे और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने अपना मेरे पर रख दिया और उसे लगे। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। ब्लाउज़ का मैं लेट गई और मेरे वे मुंह में मेरे गाल पर करते हुए पर करने लगे और मैं अंगड़ाइयाँ लेने लगी। उन्होंने मेरे बाल खोल दिए थे, पर पति ने कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया, क्योंकि मेरे पति का इतना नहीं था। वह ज़्यादा शराब पीते थे, इस वजह से उन्होंने कभी भी मुझे संतुष्ट नहीं किया था जितना आज मैं हो रही थी। और फिर मेरा नाम अंगूरी है, मैं 42 साल की हूँ। मैं गांव में रहती हूँ, गांव में 3 साल से रह रही हूँ। इसका कारण यह है कि पहले हम लोग बंगाल में रहते थे। वहाँ पर मेरे पति नौकरी करते थे। ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनका लीवर ख़राब हो गया था। फिर वह भगवान के प्यारे हो गए थे, अपने पीछे छोड़ गए मुझे और मेरी प्यारी लाडो सी मीनाक्षी। मेरी बेटी मीनाक्षी बहुत सुंदर और बहुत सुशील लड़की है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता बेटी की ही होती थी। आज कल की दुनिया ऐसी है, लड़की को घर में रखना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है। उस पर भी जब घर में कोई मर्द ना हो तो भी और भी दिक्कत हो जाता है। पति के जाने के बाद हम लोग गांव आ गए। गांव में कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी, उसी को बटाई पर लगातार हम लोग खाना पीना पर खा रहे थे। मैं सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी। हम हमेशा चिंता में बनी रहती थी कि मीनाक्षी का क्या होगा। उसकी शादी कहीं अच्छी जगह हो जाती तो मैं खुश हो जाती, यही मेरा सपना था। भगवान ने मेरी सुन ली। एक लड़का जो दिल्ली में रहता था, अच्छा काम करता है, कमाई भी बहुत अच्छी है, उसके भी माँ बाप नहीं है। उसका रिश्ता मेरे बेटे के लिए आया और मैंने अपनी बेटी का विवाह उससे करवा दिया। शादी के 2 महीने बाद ही मीनाक्षी का पति अजय अपना मकान ले लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में रहेगी। अपने पति के साथ दामाद बहुत ही लायक निकला। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा चाहता था, प्यार करता था, कोई गलत आदत उसको नहीं थी। मैं ऐसा ही मीनाक्षी के लिए दूल्हा ढूंढ रही थी और उसको मिल भी गया। चौथे महीने में दामाद का फ़ोन आया, मैं गांव में ही आ रहा हूँ, माँ जी आप भी आ जाओ, हम लोगों को अच्छा लगेगा। हम दोनों अकेले ऐसे भी हैं, मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ नहीं हैं और आप अकेली वहाँ क्या करोगी, तो आपका आ जाओ, हम लोगों के साथ ही रहो। पर मैं अकेले कैसे जाती दिल्ली। दामाद जी बोले, यह मैं आपको लेने के लिए आ जाता हूँ। दामाद जी गांव आ गए और मेरी बेटी दिल्ली में ही थी। गांव में एक छोटा सा घर है, 3 कमरे का मकान है, मैं अकेले ही थी। अब दामाद जी आए तो उनके लिए अच्छा खाना बनाई और उनको खिलाया, सुख दुख हाल चाल लिया और रात को हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। उन्होंने पूछा, मम्मी आपको अकेले रहने में कैसा लगता है? पापा जी रहते तो आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा, पर जब अकेला इंसान हो जाता है तो ज़िंदगी बड़ी कठिन हो जाती है जीना। आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई है, अभी कम उम्र की ही हो आप। ऐसे में अकेले ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल भरा काम है। ऐसी बातें काफ़ी देर तक चली। धीरे धीरे रात भी होने लगी और मैं डरने भी लगी। हम दोनों एक ही बेड पर बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक से उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बोले कि मैं आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं बोली, मैं भी ऐसे ही दामाद की तलाश कर रही थी और आप मुझे मिल गए। उन्होंने फिर से मुझे कहा, आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है मैं भी वो भी पूरा करूँगा आपके लिए। मैं बोली, हाँ ये तो आपको करना ही है, मेरा है ही कौन। अचानक उन्होंने मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ कर दिया और वह मेरे की तरफ देखने लगे और मेरे ब्लाउज़ के ऊपर से दे रही थी। दामाद जी बड़े ध्यान से मेरे को निहार रहे थे। मैं समझ गई थी कि वे क्या मदद करना चाह रहे हैं। उन्होंने हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और मैं बोली, मैं आपकी माँ के समान हूँ, आप की सासू माँ हूँ, इसके लिए मैंने आपको अपनी बेटी दी है। ऐसा रिश्ता पति पत्नी के बीच ही होता है। उन्होंने कहा, आजकल ज़माना बहुत बदल गया है, आजकल सब कुछ होता है, आपको भी वह सब कुछ करना चाहिए जो एक इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। मैं मानता हूँ कि पापा जी नहीं हैं, क्या पापा जी रहते तो आप ये सब चीज़ नहीं करती। अब आप तो लौट के आएंगे नहीं, उनकी जगह पर मैं आ गया हूँ। इस घर में तुम्हें चाहता हूँ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हो, तो इसमें क्या बुराई है।
उन्होंने कहा, आजकल ऐसा ही हो रहा है, सास दामाद में भी संबंध बनते हैं। उन्होंने तुरंत खोल कर दिखाया सास दामाद की कहानियाँ। मैं हैरान रह गई, सच में ऐसा होता है क्या? ऐसे रिश्ते लोग बना रहे हैं? मैं तो अभी 42 साल की हूँ, अभी मेरी भरपूर जवानी है, मैं अपनी जवानी को ऐसे कैसे जाने दूँ। मुझे लगा कि वह ठीक ही बोल रहे होंगे, पर मैंने उनके सामने एक शर्त रखी कि यह बात मेरी बेटी तक पर नहीं पहुँचनी चाहिए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रख कर कहा कि आप चिंता मत करो, ऐसा मौका भी कभी नहीं आएगा। और मैं चली गई। उन्होंने अपना हाथ मेरे पर रखा और मेरे को लगे धीरे धीरे करके हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने अपना मेरे पर रख दिया और उसे लगे धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। ब्लाउज़ का मैं लेट गई और मेरे मुंह में मेरे गाल पर करते हुए मेरे पर करने लगे और मैं अंगड़ाइयाँ लेने लगी। उन्होंने मेरे बाल खोल दिए थे, पर मेरे पति ने कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया, क्योंकि मेरे पति का इतना और नहीं था। वह शराब ज़्यादा पीते थे, इस वजह से कभी उन्होंने मुझे संतुष्ट नहीं किया था जितना आज मैं हो रही थी। पति का भरपूर प्यार दिया, ऐसा मैं चाहती थी। मुझे पति भी मिल गया, दामाद भी मिल गया और दोनों मिल गए मुझे। वापस दिल्ली जल्दी जाना था, पर मैंने बहाना बनाया, अपनी बेटी को बताया कि कुछ काम है, वह करके आऊँगी। और 7 दिन तक हम दोनों एक रात कमरे में बंद रहे थे और एक दूसरे को खुश करते रहते थे। 7 दिनों में कम से कम 40 बार उन्होंने मुझे करके खूब मज़े दिए। और फिर मैं दिल्ली आ गई। जब मेरी बेटी नहाने जाती तो बाथरूम में, तब मेरे दामाद जी तुरंत मुझे फटाफट लेते। मैं बहुत खुश थी। आजकल अभी ये बात मेरी बेटी को ना पता चल जाए, इसलिए मैं वहाँ से ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई, तो मैं वापस आ गई। और आने के बाद वह कमी फिर से करने लगी। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।